हाँ जी, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में अपन देखते हैं बेंजीन के हेलोजनीकरण के बाद। प्रीवियस वीडियो में बेंजीन का हेलोजिनेशन, बेंजीन का हेलोजनीकरण अपन देख चुके हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक रिएक्शंस, उसकी मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं। इस तरीके से होता है। अब देखते हैं अपन पार्श्व श्रृंखला में हेलोजनीकरण। एल्किल बेंजीन जो होती है वो होती है ये, बेंजीन के ऊपर एल्किल समूह जुड़ा हुआ हो उसको कहते हैं एल्किल बेंजीन। एल्किल बेंजीन को क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब अभिकृत करते हैं तो ये क्लोरीन परमाणु इन हाइड्रोजन परमाणु का क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापन कर देते हैं। पहले हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर दिया, एक हाइड्रोजन हटा दिया और एक क्लोरीन एंटर कर गया प्लस HCl। तो ये जो पार्श्व श्रृंखला है बेंजीन वलय के पास में मेथिल समूह वाली एक कार्बन श्रृंखला और है, उसमें क्या हो रहा है, हेलोजनीकरण हो रहा है। इसको कहते हैं पार्श्व श्रृंखला हेलोजिनेशन, हेलोजनीकरण। अब यदि अपन ये इस तरीके से हो जाएगा, हालांकि मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा ये रिएक्शन होती है। अब यदि अपन क्लोरीन आधिक्य में लेते हैं, ये मेथिल बेंजीन है, बेंजीन पर कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, मेथिल, नाम हो जाएगा मेथिल बेंजीन। इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाते हैं, लेकिन क्लोरीन कैसी है, ज़्यादा मात्रा में, आधिक्य में, और ये सूर्य का प्रकाश। तब पहला हाइड्रोजन हटेगा तो CH2Cl, फिर हाइड्रोजन हटेगा तो CHCl2, और फिर हाइड्रोजन हटता है तो तीनों हाइड्रोजन हट जाएंगे और CCl3 बन जाएगा। इस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो ये कहलाता है पार्श्व श्रृंखला हेलोजिनेशन। तो एल्किल बेंजीनों को क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिकृत करने पर हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन परमाणुओं द्वारा, पार्श्व श्रृंखला के हाइड्रोजन क्लोरीन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं और अपने हेलो प्रतिस्थापी एल्किल बेंजीन अपने को प्राप्त होते चले जाते हैं। अब ये जो आपका हेलोजन प्रतिस्थापी यौगिक है एल्किल बेंजीन का, वो है बेंजिलिक क्लोराइड नाम है इसका। ये है बेंजल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड, और ये है बेंजो ट्राई क्लोराइड। ये उत्पाद के रूप में अपने को प्राप्त होते हैं। अब देखो बेंजिलिक समूह तो कौन सा होता है, जब CH2 समूह की एक वैलेंसी यानी मेथिल का एक हाइड्रोजन हटाकर वैलेंसी खाली कर दें तो ये कहलाता है बेंजिलिक, या इसको कहते हैं बेंजाइलिक। ये है बेंजिलिक समूह, ये पहले भी आया हुआ है। फिर ये जो आपको समूह दिखाई दे रहा है जिसकी दो वैलेंसी खाली है, CH और फिर दो वैलेंसी खाली, इसको कहते हैं बेंजल। ये कौन सा समूह है, बेंजल। और तीनों वैलेंसी खाली हो, 1 2 3, तो इस समूह को कहते हैं बेंजो, बेंजल, बेंजिलिक और बेंजो। तो यहाँ क्लोराइड जुड़ेगा तो बेंजिलिक समूह से क्लोराइड, तो बेंजिलिक क्लोराइड, बेंजल, यहाँ क्लोराइड जुड़ेगा तो बेंजल क्लोराइड, और यहाँ क्लोराइड जुड़ेगा तो बेंजो ट्राई क्लोराइड कहलाएगा। ये बेंजो क्लोराइड या बेंजो ट्राई क्लोराइड के नाम से जाना जाएगा। तो ये पार्श्व श्रृंखला हेलोजनीकरण द्वारा भी अपन
एक तरीके से हेलो एरिनो के रूप में कुछ यौगिक प्राप्त कर सकते हैं। इसमें पार्श्व श्रृंखला में क्या होता है, हेलोजनीकरण होता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो पार्श्व श्रृंखला हेलोजिनेशन के बाद में दूसरा है एनिलीन से क्या बनाएंगे, हेलो एरीन। एनिलीन से क्या बनाएंगे, हेलो एरीन। पहले एनिलीन देखते हैं कौन सी होती है, तो एनिलीन होती है ये, ठीक। एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर करवाते हैं। एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 और HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर करवाते हैं, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक बनता है, वो कहलाता है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, या इसको बेंजीन डाईएजोनियम लवण भी कहते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश इसमें मौजूद है। तो एनिलीन की रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर करवाते हैं, तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड निर्मित होते हैं। अब ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड जिस क्रिया विधि द्वारा, जिस अभिक्रिया द्वारा बनते हैं, वो कहलाती है डाईएजोटीकरण। डाईएजोटीकरण अभिक्रिया, ये कौन सी रिएक्शन कहलाती है, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। अब ये बनता कैसे है, तो पहले इसकी क्रियाविधि मैं आपको बता देता हूँ। पहले NaNO2 और HCl आपस में रिएक्शन करते हैं, और जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये बनाते हैं HNO2, HNO2, और साथ में बनता है NaCl। ये NaCl निकल जाएगा और ये HNO2 बन जाएगा। नाइट्रस अम्ल कहते हैं इसको, अपन लिख सकते हैं OH एंड डबल बॉन्ड O, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है इसको, नाइट्रस अम्ल। अब नाइट्रस अम्ल जो बना है उसकी रिएक्शन होगी एनिलीन के साथ, तो ये अपनी एनिलीन है, इसको मैं यूँ लिख लूँ। ये अपना नाइट्रस एसिड है, इसको यूँ लिख लूँ HNO2, O डबल बॉन्ड N और OH, O डबल बॉन्ड N और OH, जैसी अपनी ज़रूरत है उस हिसाब से लिख लेते हैं इसको। यहाँ से निकल जाता है H2 माइनस H2, फिर क्या बन जाता है, ये बन जाता है N डबल बॉन्ड N और OH। ये बनने के बाद ये लोन पेयर यहाँ से यहाँ, या यूँ कह सकते हैं इसको OH माइनस के रूप में निकाल दो, ये OH माइनस निकल जाएगा, तो ये बना, देखो एक तरीका इसका और भी है, N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N, और ये OH माइनस, ये OH माइनस अपने पास क्या मौजूद है, HCl, उसके साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, क्षार का OH माइनस अम्ल के H प्लस से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, H2O। क्या निकला, OH माइनस निकला, वो अम्ल के H प्लस के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा,
जल, और साथ में इस अम्ल के अंदर क्या है, क्लोराइड आयन, तो ये Cl माइनस, और यहाँ अपन लिख सकते हैं H2O। तो एक जल का अणु तो यहाँ निकल गया, एक जल का अणु ये निकल गया, दो जल के अणु निकल गए, तो 2H2O। NaNO2 और HCl की रिएक्शन से क्या बना, HNO2 और NaCl, तो एक बना NaCl। अब देख लो, एक NaCl में चला गया क्लोराइड आयन, एक ये रहा, इसका मतलब HCl कितने, दो जल के अणु बन गए। तो ये तो अपनी ओवरऑल डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन हो गई। और ये जो अपना साल्ट बना है जिसमें धनायन और ऋणायन है, ये कहलाता है बेंजीन डाइएजोनियम लवण, बेंजीन डाइएजोनियम लवण। ये तो रही बेंजीन, ये कहलाता है डाइएजोनियम पार्ट, एंड ट्रिपल बॉन्ड एन वाला डाइएजो समूह, और ये क्लोराइड, क्लोराइड कह सकते हैं, या प्लस और माइनस होने के कारण इसको साल्ट भी कह देते हैं। तो ये तो हुई इसकी क्रियाविधि। अब जो बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट बने, उसकी अलग अलग उत्प्रेरकों की उपस्थिति में अलग अलग अभिकर्मकों के साथ रिएक्शन जब होती है, तो अपने को अलग अलग हेलोबेंजीन उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। देखो क्या क्या है, अपने बेंजीन डाइएजोनियम जो साल्ट हैं, N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N और Cl माइनस, इनकी रिएक्शन अलग अलग अभिकर्मकों के साथ अलग अलग उत्प्रेरकों की उपस्थिति में जब करवाते हैं अपन, तो अलग अलग उत्पाद बनते हैं। ये कहलाता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और ये साल्ट है। बनता कौन सी मेथड से है, डाइएजोटीकरण अभिक्रिया से, डाइएजोटीकरण ये अभिक्रिया या डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन Cu2Cl2 की उपस्थिति में, Cu2Cl2 की उपस्थिति में HCl के साथ, तो ये जो Cu2Cl2 उत्प्रेरक है, इसकी उपस्थिति में HCl के साथ जब इसकी रिएक्शन होती है, तो ये क्लोराइड आयन जो है वो इसको क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। ये तो बन जाता है Cl, और साथ में निकल जाती है N2। ये बंद, इस बंद के इलेक्ट्रॉन यदि इस नाइट्रोजन को देते हैं तो ये N2 निकल जाएगी यहाँ से, और यहाँ पॉजिटिव जो आएगा, यहाँ पॉजिटिव नहीं आएगा, हालांकि सीधा क्या होगा, क्लोराइड आयन प्रतिस्थापित कर देगा, Cl माइनस आक्रमण करेगा इस कार्बन पे, तो इस बंद को तोड़ के इस बंद के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे देगा, और यहाँ क्लोरीन जुड़ जाएगा, तो जाएगा Cl प्लस N2। ये कहलाता है क्लोरोबेंजीन। और यदि यही रिएक्शन Cu2Br2 क्यूप्रस ब्रोमाइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में HBr के साथ होती है, तो बनता है Br प्लस N2, यानी Br समूह ब्रोमो आयन जो है वो N2 को क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, तब बनती है ब्रोमो बेंजीन। जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में HCl या HBr के साथ करवाई जाती है, तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनते हैं। ये रिएक्शन कहलाती है सेंडमायर अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, सेंडमायर अभिक्रिया। अब रिएक्शन इसी की, यानी बेंजीन डाइएजोनियम लवण की रिएक्शन करवाते हैं, किसकी, कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में HCl के साथ, और कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में HBr के साथ। तब प्रतिस्थापन तो वैसे ही होता है,
यानी कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में क्लोराइड इसको प्रतिस्थापित कर देगा N2O, तो बन जाता है Cl प्लस N2 और ये बन जाएगा Br बेंजीन पर प्लस N2, यानी क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनेंगे। ब्रोमाइडाइन और क्लोराइडाइन क्या कर देंगे, N2 को प्रतिस्थापित कर देंगे। लेकिन इस रिएक्शन का नाम है गाटरमान अभिक्रिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है वैसे नाम के हिसाब से। क्यों? कॉपर फर्स्ट क्लोराइड या कॉपर फर्स्ट ब्रोमाइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड या क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में यदि HCl HBr के साथ रिएक्शन होती है तो क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बनती है, वो सेंडमायर रिएक्शन कहलाती है। और यदि कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में HCl या HBr के साथ रिएक्शन होती है तो बनते तो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन है, रिएक्शन का नाम है गाटरमान अभिक्रिया। अब जब आयोडोबेंजीन बनाना हो इससे तो रिएक्शन में किसी उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती है। पोटेशियम आयोडाइड के साथ सीधी रिएक्शन करवा दो, आयोडाइड आयन क्या कर देता है, N2 को प्रतिस्थापित कर देता है और आयोडोबेंजीन उत्पाद के रूप में बन जाता है आयोडोबेंजीन। तो ये थी अपनी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रियाएं जिसके द्वारा अपन हेलोबेंजीन उत्पाद के रूप में बनाएंगे। तो एक होगी सेंडमायर, एक होगी गाटरमान, और थर्ड में पोटेशियम आयोडाइड आयोडोबेंजीन बनाने के लिए अपने को किसी उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं है और सीधी पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा दो। आयोडाइड आयन क्या कर देगा, इस बंध को तोड़ करके इस बंध के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को देते ही N2 निकल जाएगी और आयोडाइड आयन इस कार्बन से जुड़ जाएगा, तो आयोडोबेंजीन उत्पाद के रूप में बन जाएगी। ये तो बात हुई एनिलीन से। आगे बढ़ते हैं, देखो थर्ड है रासिंग प्रक्रम द्वारा। रासिंग प्रक्रम द्वारा। अब रासिंग प्रक्रम से अपन हेलोबेंजीन कैसे बनाएंगे, तो ये औद्योगिक मेथड है, क्लोरोबेंजीन बनाने की औद्योगिक विधि है। और इस विधि में बेंजीन की रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ CuCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाई जाती है। तो यहाँ से ये हाफ O2, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन मिलके एक जल का अणु निकाल देते हैं, जल वाष्प, और ये बन जाता है क्लोरोबेंजीन। ये कहलाता है रसिंग प्रोसेस। बेंजीन की रिएक्शन बेंजीन वाष्प को हाइड्रोजन क्लोराइड और वायु के मिश्रण को, बेंजीन वाष्प हाइड्रोजन क्लोराइड और वायु के मिश्रण को CuCl2 उत्प्रेरक की सतह से गुजारने पर क्या प्राप्त होती है, क्लोरोबेंजीन। यानी बेंजीन प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस वायु के मिश्रण को CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक से गुजारने पर क्लोरोबेंजीन निर्मित होती है। इसे रासिंग प्रक्रम कहते हैं। कौन सा प्रक्रम कहलाता है, रासिंग प्रक्रम कहलाता है। और ये क्या है, औद्योगिक मेथड है, क्या बनाने की, क्लोरोबेंजीन बनाने की औद्योगिक विधि रासिंग प्रक्रम के नाम से जानी जाती है। उसके बाद है हुंस-डीकर अभिक्रिया द्वारा। हुंस-डीकर
अभिक्रिया द्वारा। अब हुंस-डीकर रिएक्शन में क्या करवाते हैं, बेंजोइक अम्ल के सिल्वर लवण, यानी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, बेंजोइक अम्ल, ये होता है बेंजोइक अम्ल, इसका सिल्वर साल्ट हो जाएगा ये। बेंजोइक अम्ल के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में अभिकृत करने पर ब्रोमोबेंजीन उत्पाद के रूप में बनता है और साथ में बनता है AgBr प्लस CO2। ये रिएक्शन कहलाती है हुंस-डीकर अभिक्रिया। यानी हुंस-डीकर अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों की रिएक्शन करवाई जाती है ब्रोमीन के साथ, किसकी उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड या CCl4 की उपस्थिति में, फिक्स है हुंस-डीकर रिएक्शन में, तो ब्रोमोबेंजीन या उत्पाद के रूप में बनता है। ये कहलाती है हुंस-डीकर रिएक्शन। अब रिएक्शन होती कैसे है, देखो थोड़ा सा खोल लेते हैं इसको। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या है, सिल्वर साल्ट। अब सिल्वर साल्ट में ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ और इस बंद के इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं बेंजीन की तरफ, तो एक तो निकल जाएगा क्या, CO2, ये नेगेटिव यहाँ, तो C डबल बॉन्ड और इधर भी डबल बॉन्ड और ये कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट जाएगा तो CO2 निकल जाएगी। बेंजीन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, ये माइनस। तुरंत ही ये ब्रोमीन के साथ, अपने पास ब्रोमीन है उसके साथ रिएक्शन करती है और ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड को तोड़ देती है, तो एक ब्रोमीन तो आ जाती है बेंजीन रिंग के साथ, ये Br, और एक निकल जाती है Br माइनस के रूप में, वो Br माइनस और ये Ag प्लस मिल करके AgBr बना लेता है। ये कहलाती है हुंस-डीकर रिएक्शन, हुंस-डीकर अभिक्रिया। तो ये थी अपनी हेलो एरिनो के विरचन की कुछ विधियाँ, जिनके अंदर अपन हेलो एरिनो को अलग अलग विधियों के माध्यम से बना रहे हैं।